चीज़ आपसे जयेश जी पूछना चाहती थी कि एज़ ऑफ नाउ तो बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट शायद हमें अभी नहीं चाहिए, लेकिन ये वो टाइम है जब हम स्टॉक करना शुरू करते हैं दिवाली के लिए, तो वहाँ दिक्कतें आ सकती हैं। वहाँ पे अभी दिक्कत आ रही है क्योंकि ये एक चीज़ है, मेरा काम है इंडियन किशमिश का, और इससे रिलेटेड एक चीज़ है कि ईरान भी सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है किशमिश का, तो वहाँ से माल जाना पूरा बंद हो गया है और इस वजह से इंडिया में थोड़ा बहुत डिमांड बढ़ गया है। तो इस वजह से रेट किशमिश का स्टेबल हो गया है, तो यानी वो नीचे नहीं जा रहा है, यानी किसी को स्टॉक करना है तो एकदम कम भाव से माल नहीं मिल रहा है। और तो ये इंडियन किशमिश में भी इसका इम्पैक्ट आया है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। और दूसरा एक मखाना हमारा दूसरा कमोडिटी है, वो वहाँ पे एक्सपोर्ट होता है गल्फ़ में, यूएस में टैरिफ के वजह से नहीं, कम एक्सपोर्ट हो रहा है और गल्फ़ में तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो इस वजह से मार्केट स्टेबल है मखाने का, और किशमिश का मार्केट थोड़ा सा ऊपर चल रहा है जी। क्या आपको इंडियन डिमांड की अगर बात की जाए तो पिछले कुछ सालों में कितना परसेंटेज डिमांड इंक्रीज़ आप भारतीय बाज़ारों में बनता हुआ देखते हैं इन दोनों कमोडिटीज़ के लिहाज से? एक्चुअली मैं बोलना चाहूँगा कोविड के बाद में 100, 200, 300% तक बढ़ गया है, उससे भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग अलर्ट हो गए कि भाई अपने को हेल्दी चीज़ खाना है। और अभी भी रील्स में भी बता रहे कि भाई ये खाओ वो खाओ, पिज़्ज़ा मत खाओ वो खाओ, तो अभी हमारा यानी सेल ड्राई फ्रूट का बढ़ रहा है, कहने का मतलब। जिस तरह के प्राइसेस फ़िलहाल हैं, गर्मी है, क्या डिमांड अभी आ रही है या आपको लगता है कि एज़ ऑफ नाउ कोई बहुत खास डिमांड नहीं है? नहीं, अभी तो कम है, डिमांड कम है गर्मी के वजह से, और वेकेशन भी रहते हैं तो सब लोग गांव चले जाते हैं, यानी थोड़ा बहुत कम रहता है डिमांड। तो एज़ ऑफ नाउ इतने हैवी प्राइसेस पे लोगों को ख़रीदारी नहीं है, ज़्यादा कम है, थोड़ा कम है। और यहाँ पे स्टॉक भी बहुत कम है, जो इंपोर्ट होता है वो चीज़ें तो बहुत कम है, और जो अवेलेबल है उसका रेट बढ़ा हुआ है, तो वो 2-3 चीज़ है तो वो सेल को इफ़ेक्ट कर रही है इसका। जहाँ तक